Assalamualaikum, here is Fatma and welcome back to my YouTube channel. So, first of all, happy Doctors Day to all the doctors and all the upcoming doctors. Okay, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे लेक्चर के नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पर हैं, आप वहां से इसके नोट्स ले सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम फिजियोलॉजी के टॉपिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। जब पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो it is a process in which oxygen is taking in and carbon dioxide is given out. Okay, इसमें दो फेजेस होते हैं हमेशा। इसके दो फेजेस है, एक हम कह सकते हैं इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, और या हम कह सकते हैं एक्सहेलेशन और या फिर एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन इज टेकिंग इन एंड एक्सपिरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ओके, फिर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स टू द ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच में अगर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और उसी में हम सेकंड देख लें तो इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये हो गए दो टाइप के रेस्पिरेशन। ओके, हम स्टार्टिंग से बात करें, ऑक्सीजन आता है नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल से लेरिंग्स, फेरिंग्स। फिर अगर हम ट्रैकिया के डिटेल में बात करें तो ट्रैकिया इज अ विंड पाइप। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप। ट्रैकिया इज अ C-shaped cartilaginous ring which is made up of hyaline cartilage. Trachea bifurcate into two primary bronchi, left and right at the T5 junction. Okay, trachea lies between C4 to T4 in lying position and trachea lies C4 to T6 in standing position. Okay, तो ये हो गई हमारी ट्रैकिया की बात। अब हम बात करेंगे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के बारे में, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्री है। अब हम बात करें अगर ट्रैकियोब्रेकियल ट्री की, तो सबसे पहले देखिए ट्रैकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ T4 into right and left primary bronchi. Okay, trachea is shifted slightly right side because of heart. Okay, left side heart होता है इसलिए वो slightly right side shifted होता है ट्रैकिया। Okay, तो सबसे पहले बात करें ट्रैकियोब्रेकियल ट्री है क्या। ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स आर टुगेदर फॉर्म ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, जैसे मैंने बताया T4 पे ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई divides further into left and right secondary bronchi. Secondary bronchi is also known as lobular bronchi. Okay, उसके बाद secondary bronchi is divided into tertiary bronchi which is also known as segmental bronchi. tertiary bronchi राइट साइड में 10 होता है और tertiary bronchi लेफ्ट साइड में 8 होता है। tertiary bronchi further divide into terminal bronchi which has the diameter of 0.5 mm. टर्मिनल ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड, और टर्मिनल ब्रोंकाई तक यहाँ हमारा हो गया कंडक्टिंग जोन विच इज डेड स्पेस। अब नीचे आ जाते हैं रेस्पिरेटरी जोन में। टर्मिनल ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, दिस आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड देन लास्ट इज एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई तक आ गए, ये हमारी हो गई ब्रोंकियल ट्री। अब हम इसकी मसल्स की बात करें तो 3 मसल्स है ब्रोंकियल ट्री की, क्यूबॉइडल मसल, सिलिएटेड मसल एंड स्क्वामस मसल। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इजी कर देती हैं, ये मसल पाई जाती हैं ब्रोंकियल ट्रीज में। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, या एक्सचेंज हो रहे हैं गैसेस के, तो ये होता है थ्रू ब्लड। तो हम कह सकते हैं ब्लड इज हर माल का ठेला। ब्लड में ही सारी चीजें हैं, ब्लड अच्छी चीजें ले जाता है टिश्यू के पास, ऑर्गन के पास, और वहां से वेस्ट उठा के वापस उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो हम कह सकते हैं इसे हम ब्लड है हर माल का ठेला। ठीक है, अब हम इस चार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले दिमाग में रखेंगे कि जो चीज आ रही है वो वेन है और जो चीज जा रही है वो आर्टरी है। ठीक है, तो ये हमारा नाम हार्ट और यहाँ कैपिलरी टिश्यू। ओके, यहाँ पे हो रही है, मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ वरना मैं डिटेल में हर जगह जाऊंगी। ओके,
लंग से ऑक्सीजन आ रहा है पुल्मोनरी वेन के थ्रू, आता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरी से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ कैपिलरी आई और कैपिलरी से टिश्यू में गया, टिश्यू से डिफ्यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड आया और उसके बाद यहाँ से फिर वापस वेन में गया, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। ओके, ये दोनों वेना कावा फिर राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर वापस से गया लंग्स में, क्योंकि राइट साइड जो है वहाँ डीऑक्सीजनेटेड है। ये ऑक्सीजन लेने के लिए गया लंग्स में, लंग्स में आके कैपिलरी में आया, कैपिलरी और एल्वेलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई। मैं अभी बताऊंगी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है और यहाँ पे नीचे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुई, फिर वो वापस आया लेफ्ट एट्रियम में। हार्ट की लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, उसके बाद जब यहाँ ब्लड आ गया फिर वापस से हो जाएगा सिस्टम में, सिस्टमिक आर्टरी से सारे सिस्टम को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ओके, तो ये साइकिल बार बार होती रहेगी। ठीक है, अब हम डिटेल में अगर जाएं तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैपिलरी और एल्वेलाई के थ्रू कैसा हो रहा है और नीचे कैपिलरी और टिश्यू के थ्रू कैसा हो रहा है। इंशाल्लाह यही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।